ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅੱਜ ਕੱਢੀਏ ਸੀਐਸਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੁਲਾ ਦਈਏ ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹੀ हाल हो भाइयों। पंजाब ने बाजी मार दी भाई। 8 ओवरों में 5 आउट होने के बाद 219 रन मारे पंजाब ने। जबरदस्त इंटेंड बाय अ न्यू सुपरस्टार प्रियश आर्या। भाइयों नाम याद रखना, प्रियश आर्या का। ये बंदा आपको बहुत जल्दी इंडियन टीम में नजर आने वाला है। ओपनिंग करेंगे दो बंदे, अभिषेक शर्मा और प्रियश आर्या। ओए ओए प्रियंक आर्या। ओ हो भाई टीमों ਦਾ ਹਾਲ ਸੋਚਣਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਮਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵੈਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਰਿਆ ਖੇਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਉੜਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਆਏ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਅੱਜ ਕੱਢੀਏ। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। पंजाबी मैं ते पंजाब ਨੂੰ सपोर्ट करना है। प्रीति जिंटा जी आज तो खुश बहुत होंगे आप। आज तो नींद बढ़िया आने वाली है प्रीति जिंटा जी। जबरदस्त बैटिंग की आपके शेरों ने। आप ताडे पंजाब दे पुत्रा ने प्रीति जिंटा जी रगड़ के रख दिता सीएसके वालियां नू। भाई जबरदस्त इंटेंट, जबरदस्त गेम प्ले, जबरदस्त मैच अवेयरनेस, फियरलेस क्रिकेट, फियरलेस बैटिंग, फियरलेस बॉलिंग। भाई सुरेश अय्यर की बॉलिंग के बारे में आखिर में बात करूंगा। क्या उस बॉलिंग के कह दिया, कैप्टनसी के बारे में आखिर में बात करूंगा। जबरदस्त कैप्टनसी। लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इसने यशविंदर चहल को 17 ओवर क्यों दिया। भाई इसके पीछे रीजन है, बताऊंगा। थोड़ा वेट कीजिए, आखिर में बताऊंगा। तो देखो जी सीएसके जो हारा है ना, ये अपने पावर प्ले में ही हार गए थे। सीएसके की जो आपके ओपनिंग बैट्समैन है रचिन रविंद्रा, वाह जी वाह। रचिन, राहुल द्रविड़, चिन का सचिन, राहुल द्रविड़ और सचिन के नाम से बना रचिन। भाई नाम मिट्टी में दबो दिया क्या तुम नाम मिट्टी में दबो दोगे। भाई यही काम किया है। शोले पिक्चर का डायलॉग याद आ गया। कितने आदमी थे सरदार एक, कौन था वो आर्या, और तुम कितने आदमी थे सरदार 11, फिर भी कुछ नहीं कर सके आखू। अरे ओ सांबा, कितना नाम रखा है सरकार आर्या पे। अरे सरदार अभी तो नाम रखा ही नहीं, नया बंदा आया है, नाम रखेंगे। अरे रखेंगे नहीं, रख दिया होगा। आर्या के ऊपर, इसकी विकेट लेने के ऊपर 10 करोड़ रुपया बाकी टीमों के लिए उनकी मैनेजमेंट ने इनाम रख दिया है। गब्बर सिंह बन गया आर्या, गब्बर सिंह। तो मैं सीएसके की बात कर रहा था। तो डेविन कॉनवॉय और रचिन रविंद्रा ने इतनी बेकार, इतनी स्टूपिड बैटिंग की है। आपकी टीम का स्कोर है, दूसरी टीम का स्कोर है 219, 220 आपका टारगेट है। और अगर आप खेलोगे 145 की स्ट्राइक रेट के साथ, 150 की स्ट्राइक रेट के साथ, तो बात नहीं बननी भाई। फिर तो बनने आपके टोटल 180, स्कोर है आपका 220। तो ये इन्होंने जो बैड स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बैटिंग किया दोनों ने, दैट वाज द मेन रीजन। देखो इनके सीएसके के 6 ओवरों में 59 रन थे और विकेटें थी इनकी 0। अच्छा चलो, आपने 6 ओवरों में 59 रन, विकेट 0 थे ना। अब आपके पास मौका है कि अगले 14 ओवरों के अंदर कितने मारने हैं, 120, 11 साढ़े 11 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो भाई मार लेते ना इतनी विकेटें। कॉनवे तो खेल ऐसे रहा था जैसे कि इसने सारा दिन बैटिंग करनी है और अगले गेम की बैटिंग भी आज ही पूरी कर लेनी है। टिप 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 टिप। ओ भाई टेस्ट मैच प्लेयर लग रहा था, टेस्ट मैच प्लेयर। कितने मारे इसने मारे हैं 145 की स्ट्राइक रेट के साथ, 69 पे था ये मेरा ख्याल। और इसकी बॉलें थी 49 49, 69 49, 20 बॉलों का फर्क था। भाई इसको बुला लिया भाई, बहुत हो गया। 17.5 ओवरों के अंदर इसको बोला तू वापस आ जा भाई, तेरे ऊपर हमने गेम छोड़ के बहुत बड़ा कर लिया पाप। और धोनी आता है, और धोनी ने क्या मारे, धोनी ने 3 छक्के मारे, 1 चौका मारा, बढ़िया इंटेंट से खेला। भाई करे क्या। सीएसके की एक प्रॉब्लम जो है वो ये है, इनके पास लास्ट में आके ऑल आउट नहीं होते बंदे, इनके पास बचे होते हैं। इनके पास लास्ट में आके बॉलें खत्म हो जाती है। तो भाई जब आपके पास बॉलें खत्म हो जाती है हर बार टारगेट अचीव करने के लिए, तो आपके बैट्समैनों को आप पहले बता के जाओ कि भैया
हम हार रहे हैं बिकॉज हमारा टारगेट अचीव होने से पहले बॉलें खत्म हो जाती है। तो आप इंटेंट से खेलो, आप थोड़ा सा स्ट्राइक रेट को ज्यादा करो, पर नहीं, ये सीएसके का ना, ये अब से नहीं। अच्छा, अगर ये ग्राउंड होती सीएसके की तो 170 180 की पिच होती है, और वहां पर तुम इस तरीके से खेल लेते हैं ना कॉनवॉय, तो चलो जायज था। ये पिच जो थी हाई स्कोरिंग पिच थी, आर्या ने आज बता दिया है। तो तुमने तो आज ड्रामा करके रखा हुआ है। दूसरा रीजन जो सीएसके की हार का है, वो है इनका जो अश्विन और रविंद्र जडेजा है। मैं ये नहीं कह रहा इनको मार पीटी है, ये विकेटें नहीं ले पा रहे हैं। होता क्या था पहले कि रविंद्र जडेजा और आर अश्विन क्या करते थे, ये या तो रन नहीं देते थे या ये विकेटें ले लेते थे। अभी क्या हो रहा है कि विकेटें बिल्कुल नहीं ले पा रहे। अश्विन ने आज 2 विकेटें ली है, लेकिन आपको अगर मैं बताऊं, पिछले 23 ओवरों में इस आईपीएल के, ये जो करंट सीजन चल रहा है, इन दोनों ने मिलकर के 5 विकेटें ली है। इकोनॉमी इनकी 9 की है। तो इकोनॉमी वाइज ठीक है, 9 ज्यादा होती है, बट ठीक है। आजकल का आईपीएल की अगर हम देखें, पेस देखें, 200 230 240, तो 9 की जो इकोनॉमी है इज फाइन, बट विकेट नहीं ले पा रहे। तो पहले क्या होता था कि ये अगर विकेट नहीं ले पा रहे थे तो जो दूसरे बॉलर होते थे वो कॉम्प्लीमेंट करते थे। दूसरे बॉलर्स इनकी टाइट ओवरों का फायदा उठाते थे और विकेट ले लेते थे। यहां पर तो उल्टा काम हो रहा है। यहां पर दूसरे बॉलर्स है वो विकेटें ले ही नहीं पा रहे, इवन इफ ये दोनों बढ़िया बॉलिंग भी कर रहे हो, विकेटें ही नहीं ले पा रहे हैं। नूर अहमद ने 15 ओवरों में 10 विकेटें ले चुका है नूर अहमद। तो इन दोनों का तो मुझे समझ नहीं आ रहा, और ये दोनों बहुत ही डिफेंसिव बॉलिंग कर रहे हैं, फ्लाइट तो बॉल को दे ही नहीं रहे। तो जब आप विकेट विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, फ्लाइट दे नहीं रहे हैं, तो बैट्समैन तो फिर लॉफ्टेड शॉट मारेगा ही नहीं, तो उस चक्कर में वो आउट नहीं होगा। भाई बिना, नो रिस्क नो गेन्स, जैसे कहते हैं नो गेन्स, ऐसा कुछ। तो भाई जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको विकेटें नहीं मिलने वाली है। नूर अहमद से सीख लो। और इस डेविन कॉनवॉय ने 69 रन मारे 49 बॉलों में, और धोनी ने मारे हैं 27 ऑफ 12 बॉल्स, 3 छक्के मारे हैं धोनी ने, और इसने मारे 2 छक्के। कंट्रास्ट देखो आप। और एक इन्होंने और गलती की, अगर आपको डेविन कॉनवॉय को बुलाना ही था ना, तो 17.5 ओवरों की जगह ना इसको 15वें ओवर में बुला लेते कि भाई तेरा काम हो गया बहुत, अब टारगेट बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, अब हमारे पास अपना हार्ड हिटर्स पड़े हुए हैं, धोनी पड़ा है, जडेजा पड़ा है, उसके बाद एक और बंदा था, तो वो बंदे इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर सकते थे। तो डेविन कॉनवॉय को बुलाना भी इन्होंने गलती की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे यह शक पड़ रहा है कि धोनी ने जडेजा को ट्रस्ट करना ही बंद कर दिया है। एक ओवर ही दिया जडेजा को। जब पथिराना को इतनी मार पीटी, पथिराना को एक ओवर में 23 पड़े हैं, ठीक है, बाय दिस आर्या, तो उसके बाद आप ले आते जडेजा को। जडेजे के साथ तो ये मुझे लग रहा है कि जब जडेजे को ना मार पिटने लगती है, या फिर टीममेट्स को मार पिट रही होती है दूसरे बॉलर्स को, तो धोनी अब उसको लेके ही नहीं आता। जडेजे ने अभी तक एक भी मैच में अपना फुल ओवर्स का कोटा एक भी मैच में नहीं कराया। कराया होता तो अभी तक 20 ओवर बन चुके होते इसके। तो इन दोनों के टोटल ही 23 है, इसके अश्विन और जडेजा के मिला के। वेरी वेरी बैड। तो अच्छा, अब धोनी करे तो क्या करे? अब फिर बोलोगे आप कि धोनी फिनिशर नहीं है, धोनी जिता नहीं सका। भाई धोनी करे तो करे क्या, जब इसका धोनी की टीम का टॉप ऑर्डर इसका साथ ही नहीं दे रहा। भाई पहले यहाँ मिडिल ऑर्डर ही साथ दे दे। पहले अम्बेतर रायडू होते थे, जिनका रहाणे होते थे, दे यू, और वो सुरेश रैना होता था। चलो सुरेश रैना तो टॉप ऑर्डर का था, मैं मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। सुरेश रैना टॉप ऑर्डर में चलता था, मिडिल में रायडू कभी आ जाता था, कभी अजिंक्य रहाणे आ जाता था, और वो सपोर्ट देते थे धोनी को, और उसके बाद धोनी और जडेजा गेम को फिनिश करते थे। अब ऐसा तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो सीएसके की ये जो हालत है ना, ये मेरे से देखी ही नहीं जा रही। बहुत बुरा हाल है। 9वें नंबर पे पहुंच चुके हैं पॉइंट्स टेबल पे। एक मैच और की देरी है, एक मैच और ये गए, इनके प्ले ऑफ में क्वालिफाई होने के बांधे पड़ जाने हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूं इसकी, पंजाब की। पंजाब ने मारे हैं 219 रन 6 विकेटों के नुकसान पे, और इनका जो टॉप ऑर्डर था वो भी आज बिल्कुल नहीं चला, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 6 ओवर में 75 रन मार लिए थे। इनके 6 ओवर में 75 रन थे और 3 विकेटें आउट थी। 8वां ओवर आते आते इनके 5 आउट ऑलरेडी हो चुके थे, बट थैंक्स टू आर्या। और आर्या वो बंदा है जिसको पिछले गेम में सोते हुए आश्चर्य आउट किया था।
भाई आर्चर तो कंबल लेके सोया था, वो उठ के आया था, उसने आउट कर दिया इसको। आज सीएसके का कोई बॉलर सो नहीं रहा था मैच से पहले, तो या तो सीएसके वालों अपना भी एक दो बॉलर सुला दिया करो आर्चर की तरह, और फिर वो विकेट ले लेगा। चलो मजाक हटके, मैं ये बता रहा था आर्या जो है वो डरा नहीं। पिछली गेम में वो 0 पे आउट हुआ है, लेकिन फिर भी वो आज इंटेंट से खेला है उसने। विकेटें इसकी 7 होने की जाए जा रही थी, 7 वाले आउट हो जा रहे थे। इनके जो टॉप 6 है पंजाब का, उसके जो 6वां बंदा तो आर्या हो गया, बाकी 5 बंदों की बात बता रहा हूं। उन्होंने मारे हैं 0, 9, 4, 9 एंड 1। किसी टीम का टॉप ऑर्डर 5 बैट्समैन ऊपर के टोटल 26 रन अगर बनाए हो किसी टीम के, क्या वो इतना स्कोर मार सकती 219? इम्पॉसिबल। बट ये पॉसिबल हो गया बाय एन अनकैप्ड इंडियन प्लेयर। क्या ये, आप सबसे सवाल है, क्या ये द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट टर्न है बाय एन अनकैप्ड इंडियन प्लेयर? ये बताइए, बाय एन अनकैप्ड कोई भी प्लेयर, मतलब किसी भी कंट्री का अनकैप्ड प्लेयर का ये फास्टेस्ट सेंचुरी है कि नहीं? इसने आईपीएल के अंदर 4th फास्टेस्ट आईपीएल सेंचुरी मारी है आर्या ने। कमाल है, एक छोटा बच्चा जो पिछले मैच में 0 पे आउट हुआ था, इंटेंट से खेला है और अब रिकॉर्ड बुक्स में आ गया है। इसने आज क्या किया? इसने सीएसके के बॉलर्स की धुलाई किया है। इसकी स्ट्राइक रेट, यू वॉन्ट बिलीव, इसकी स्ट्राइक रेट थी 310 की अगेंस्ट दी सीएसके के पेस बॉलर्स। धुन के रखा, धुन के 60 रन मारे हैं इसने सिर्फ 20 बॉलों में सीएसके के पेसर्स को। और जिसके अंदर नंबर आया है 13वां, 14वां, 15 नंबर में, इसने तो रुला के रख दिया सीएसके को और पथिराना के ऊपर पथराव कर दिया। पथिराना आपके ऊपर आज पथराव हुआ है, जबरदस्त पथराव हुआ है। किसकी तरफ से? पंजाब दा पुत्र आर्या दे वल्लों। आर्या ने आज तेन रगड़ दिता। तो यू वॉन्ट बिलीव, किसी टीम के 5 आउट अगर हो जाए ना, तो वो तो 150 रन नहीं बना पाती है शुरू की अगर आउट हो जाए जल्दी में। इन्होंने 5 आउट होने के बावजूद भी 136 रन पंजाब वालों ने डाले हैं। और लास्ट में जिस बंदे, 2 बंदे और थे इनके जिन्होंने इनका सीएसके की धुनाई किया, एक तो इनका बॉलर जैनसन। भाई जैनसन इज अ बॉलर, 4 ओवर में 48 रन दिए उसने आज, इतनी मार पड़ी है उसको। लेकिन आज वो एक तगड़ा ओपनर बैट्समैन की तरह खेला है, स्लॉगर की तरह, चलो स्लॉगर लगा लो, स्लॉगर की तरह खेला है उसने। मेरा ख्याल 34-35 रन मारे आज, जबरदस्त बैटिंग है। तो आज पीबीकेएस ने प्रॉपर इंटेंट से खेला है, बिना डरे, और ये बंदे ने आज कमाल कर दिया। सीएसके की हार के अंदर स्टीवन फ्लेमिंग बताते हैं कि सीएसके जो आज हारा है ना, वो हारा है ड्यू टू दी बैड फील्डिंग और कैचेस को जो उन्होंने मिस किया है। कहा जाता है कैचेस विंस मैचेस। तो जब आपकी टीम एक ही मैच में 5 कैच छोड़ेगी, सीएसके ने आज 5 कैच छोड़े हैं टोटल इस आईपीएल के अंदर, 2025 के आईपीएल के सीजन में सीएसके ने 12 कैचेस ड्रॉप ऑलरेडी कर चुके हैं, विच इज द मोस्ट बाय एनी आईपीएल 2025 प्लेइंग टीम। दूसरे और तीसरे नंबर पे बारी आती है पंजाब की। पंजाब दूसरे नंबर पे आता है जिसने इस आईपीएल में 6 मैच छोड़े हैं और उन 6 में से 4 कैच तो आज ही छोड़े हैं। तो वैसे पंजाब की फील्डिंग अच्छी है, आज ही बुरी हुई है, बट सीएसके की तो फील्डिंग भी बेकार चल रही है, बैटिंग भी बेकार चल रही है, इनका सब कुछ बेकार चल रहा है। दे हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर सेंडिंग द प्लेयर्स लाइक कॉनवॉय। भाई कॉनवॉय को निकाल लो बाहर, यहां इसको बोलो तेरे को भाई हमने सिर्फ 7-8 ओवर देने शुरू के, उन 7-8 ओवर में तूने जितना मारना मार ले, उसके बाद तुझे हम बुला लेंगे, या फिर तू खुद आउट हो जा मारते मारते, हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। बात ये है, देखो अगर आप इतना बड़ा टोटल चेज कर रहे हो ना, और आप चेज करते करते ऑल आउट हो जाओ, तो ना दुख नहीं होता। फिर बंदा ये कहता है कि चल यार हमने ट्राई की थी और स्कोर मारने के चक्कर में हम हो गए आउट। लेकिन जब आपके हाथ में विकेटें बची हो, 5 विकेटें बची हो, और आप टारगेट फिर भी अचीव ना कर सको, देन कम्स द प्रॉब्लम। स्ट्राइक रेट की प्रॉब्लम, इंटेंट की प्रॉब्लम। सीएसके वालों का ये चीज तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि सीएसके का जो बैटिंग स्टाइल है, क्या वो मॉडर्न 2020 क्रिकेट का बैटिंग स्टाइल है? सचिन रविंद्रा
न्यूजीलैंड के खिलाफ, न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ इतना बढ़िया खेला था, चैंपियंस ट्रॉफी में इतना बढ़िया खेला था भाई। अब धोनी के नीचे आया है तो अब तो क्या इतना बेकार खेलेगा? स्ट्राइक रेट को ऊपर करो, स्ट्राइक रेट अगर ऊपर नहीं करोगे तो आपका काम खराब होना ही होना है। और ये कॉनवे आईपीएल की हिस्ट्री का 5वां प्लेयर बना है जिसको रिटायर आउट कर दिया गया है। एक प्लेयर तो अभी रिसेंटली मुंबई इंडियंस ने किया था, तिलक वर्मा को। दूसरे नंबर पे आ गया कॉनवे। 3 बंदे और है, आपको बता देता हूं। एक है रविचंद्र अश्विन। अश्विन को एक बार 2022 के अंदर इसको 6ठे नंबर की पोजीशन पे भेजा गया था, तो ही स्कोर्ड 28 ऑफ 23 बॉल्स। स्लो चल रहा था और ये टारगेट, किसी का टारगेट चेस कर रहे थे, तो इसको बुला लिया गया था, रिटायर आउट कर लिया गया था। फिर एक बंदा है साई सुदर्शन। 2023 के अंदर साई सुदर्शन को भी वापस बुला लिया गया था। साई सुदर्शन उस टाइम खेल रहा था 43 रनों पे और बॉलें उसने खेली थी 31। और पांचवा बंदा है अथर्वा तैड। अथर्वा तैड को भी बुलाया गया था ऐसे ही रिटायर आउट, जब वो 55 रनों पे खेल रहा था ऑन 42 बॉल्स। तो अभी इस मैच के बाद जो पॉइंट्स टेबल की पोजीशन है, तो पॉइंट्स टेबल के अंदर जो पंजाब है वो है 4th पोजीशन पे। इन्होंने 3 गेमें जीती हैं और 1 हारे हैं। सीएसके जो है वो 9वें नंबर पे है, इन्होंने 1 मैच जीता है और 4 मैच हारे हैं। और सबसे कमाल की बात है, हमारी सबसे तकड़ी टीम्स एसआरएच, मुंबई इंडियन, सीएसके और ये इसको भी मिला लो आप राजस्थान रॉयल्स को, ये 10वें 9वें 8वें 7वें नंबर पे है। 10वें नंबर पे एसआरएच है, 9वें पे सीएसके है और 8वें पे मुंबई इंडियंस है। और इन सब ने 5-5 मैच खेल लिए, 1 जीते और 4-4 हारे हैं। जो फर्क पड़ रहा है इनकी रैंकिंग में वो सिर्फ फर्क पड़ रहा है नेट रन के हिसाब से। तो मैं सीएसके को सिर्फ एक ये चीज बताना चाहता हूं कि अगर आपका इंटेंट यही रहेगा, अगर आपके बैट्समैन ऐसे ही स्लो खेलते रहेंगे तो आप कभी भी ऊपर नहीं जा पाओगे, आपका प्लेऑफ्स इस बारी हो ही नहीं सकता। भाई अगर ये धोनी का लास्ट सीजन है तो उसको मेमोरेबल तो बना दो। मेमोरेबल तो खैर तुम बना ही रहे हो, बुरा खेल के, बढ़िया खेल के मेमोरेबल बना दो भाई। धोनी को एक बढ़िया फेयरवेल दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि धोनी बीच मैदान में ही तुम्हें छोड़ के चले जाए। इतनी वो खुंदक खा ले आपके इंटेंट को लेकर के, आपका टॉप ऑर्डर चल ही नहीं रहा, चल ही नहीं रहा। और धोनी कभी 11वीं ओवर में आ रहा है, कभी 14वीं ओवर में आ रहा है। भाई जब आपका 6वें 7वें नंबर का बैट्समैन धोनी आजकल की डेट में अगर वो 11वें ओवर पे आ रहा है, 14वें ओवर में आ रहा है, 15वें 16वें ओवर में आ रहा है, एक मैच में सिर्फ 19वें ओवर में आया था, तो मुझे ये बताओ कि आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर जो है इनका सीएसके का कितना पथेटिक खेल रहा है। नाइटमेयर है भाई, नाइटमेयर। इनको डूब के मर जाना चाहिए सीएसके वालों को, अगर ये इसी तरह से अपनी बैटिंग को कंटिन्यू करेंगे। और बॉलिंग के अंदर भी अश्विन और जडेजा को एक तो कोटा इनका करवाओ पूरा। बिलीव मी, अगर ये 8-8 ओवर करा देंगे तो सिर्फ 3 बॉलर बच जाएंगे 12 ओवरों वाले, उनको अगर मार पिट भी गई ना, ये अगर दोनों रल के 8 ओवरों में 80 रन भी दे देते हैं तो भी आपके जीतने की चांसेस, क्योंकि आजकल जीतने के लिए 230 रन बनते हैं, 220 230। तो व्हाट आई वांट इज दैट कि भाई सीएसके शुड प्ले विद इंटेंट, और अपनी टीम का, अपने फैंस का, अपने फैंस जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में है, उनका प्लीज मूड ऑफ ना करो, उनको निराश ना करो। तो भाइयों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जब भी आप ये वीडियो देखते हैं मेरी, तो प्लीज उस लाइक को और सब्सक्राइब को करना ना भूला करें। पिछली वीडियो में मेरे 2000 व्यूज आए थे और एक भी सब्सक्राइब नहीं हुआ। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप मेरी वीडियोस को प्लीज सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और उसको बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि मेरी अगली जो वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। एक और बात, मेरा लाइव फीचर ऑन हो चुका है यूट्यूब का, एंड आई एम स्टिल लर्निंग हाउ टू गो लाइव यूजिंग द लैपटॉप। अभी मेरा मोबाइल का लाइव फीचर ऑन नहीं हुआ है, अभी मैं अगर लाइव आ भी सकता हूँ, आई कैन ओनली कम यूजिंग द लैपटॉप। चलो ठीक है, ये तो मेरी कहानी होगी है, छोड़ो बना। आप सिर्फ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके सर, थैंक यू।